आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई जहाँ कहीं भी हैं हर आफियत से होंगे। परवरदिगार आलम आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, इलाही आमीन। और आप सबको खुशियाँ नसीब फरमाएँ, इलाही आमीन। नाज़रीन, आज का जो वजीफ़ा है वो औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए नहायत ही अहम है। जो बच्चियां शादीशुदा हैं और अपने ससुराल में जाकर जुल्म सितम सहती हैं, या उनके ससुराल वाले उनको अच्छा नहीं समझते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, और किसी तरह भी उन बच्चियों से वो मुतमईन नहीं हो पाते। खसूसी तौर पर सास और बहू का जो झगड़ा है वो शुरू से ही आपको पता है सुनने में आ रहा है। जहाँ पर ससुराल वाले अच्छे होते हैं वहाँ पर बहुएं अच्छी नहीं होती, और जहाँ पर बहुएं बहुत अच्छी होती हैं वहाँ ससुराल वाले अच्छे नहीं होते। बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों मिलकर रहें। तो ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि होता नहीं है या मिलकर रहते नहीं हैं, मिलकर भी लोग रह लेते हैं एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करके। लेकिन ज़्यादातर सुनने में यही आता है कि ससुराल वाले मुतमईन नहीं होते हैं बहुओं से। तो ऐसे ससुराल वाले जो हैं बच्चियों पे जो जुल्म सितम करते हैं वो गलत गलत करते हैं। तो कुछ लोग तो जाहिलियत की वजह से ये सब करते हैं क्योंकि उनको इल्म की कमी होती है। इसलिए कहते हैं कि इल्म हासिल करना हर मर्द औरत मुसलमान सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इल्म नूर है, रोशनी है, खुशबू है, उजाला है। तो इल्म को हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे इंसान में शऊर पैदा होता है, एक दूसरे के हकूक़ पहचानने की इंसान कोशिश करता है। तो बहुत सारी मुश्किलात इल्म हासिल करने से भी हल हो जाती हैं। इंसान जो है इससे बहुत ज़्यादा तमीज़ भी हासिल करता है, अच्छे बुरे की उसको पहचान हो जाती है। तो नाज़रीन, ये आज का जो अमल है वो मेरी उन बहनों के लिए, उन औरतों के लिए बहुत ही अच्छा है, और घर में सुकून लाने के लिए। ये कोई जादू टोना या तावीज़ धागा नहीं है, ये घर में सुकून लाने का एक वजीफ़ा है और बहुत ही मुजरब है। ये कुरानी वजीफ़ा है, इसमें कोई इस किस्म की बात नहीं है। आपको पता है कि मैं जितने भी आपके पास वज़ाइफ या नक्श वगैरह लेकर आई हैं वो कुरान से ही होते हैं सारे। इसमें कोई किसी किस्म का होता नहीं है कि बाहर की कोई चीज़ शामिल है, यानी सब कुछ कुरान पाक में मौजूद है, क्योंकि ये एक मुकम्मल किताब है और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो आइए नाजरीन, हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। ये जो अमल आपके सामने है, ये आपको जो नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये अमल आपने करना क्या है कि जो लोग तो मेरे इस चैनल के सब पहले से सब्सक्राइबर हैं उनको इस अमल करने की इजाज़त है, और जो लोग इस रूहानी वजीफ़े की इजाज़त चाहते हैं उनको दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ साथ अपने व्यूज़ भी दिया करें कि आपको ये अमल कैसा लगा। तो आइए नाज़रीन, हम अपने इस अमल की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपने देखा, अनवान है ससुराल के जुल्म सितम से निजात के लिए मुजारिब अमल है, और बहुत ही मुजरब अमल है। और आप करके देखेंगे तो आप इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। बहुत ही आसान अमल है, इसमें कोई किसी किस्म के ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो ये कुरान पाक है 5वें सिपारे में सूरह निसा है। सूरह निसा की आयत नंबर 45 है। आपने सिर्फ इसको पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, और आपने इसको सिर्फ 33 बार पढ़ना है। किसी भी नमाज के वक्त आप इसको पढ़ लें। नमाज के लिए ज़ाहिर है आप लोग वज़ू करते हैं, पाक साफ जगह पे बैठ के ही नमाज पढ़ते हैं। तो किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ लें, जैसे आपको सहूलत हो। ईशा की नमाज के बाद पढ़ लें। वैसे इसका जो मुजरब इस अमल का जो तरीका कार है ना, वो जो इसका सही टाइम है, जो सही वक्त है इसको पढ़ने के लिए, आप जोहर के बाद इसको पढ़ सकते हैं। जोहर के बाद अव्वल आहे दुरूद शरीफ 11-11 बार 33 दफ़ा ये सूरत पढ़ के, तो आप इसको अपने दुआ के लिए हाथ बुलंद करके अपने हक में दुआ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसके पढ़ने से इंतहाई आपको फ़ायदा हुआ है। 7 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। जो सास है वो अपनी बहू से तंग है तो वो उसके लिए पढ़ सकती है। अगर कोई बहू अपनी सास से या ससुराल में से किसी भी फर्ज से तंग है तो घर में सुकून लाने के लिए, मोहब्बत लाने के लिए, प्यार लाने के लिए, एक दूसरे के साथ बनने के लिए वो ये पढ़ सकती है। तो सूरह निसा की आयत नंबर 45 है, पारा नंबर 5 में ये है। आयत लिख नहीं सकी क्योंकि ज़्यादा इस पर टाइम लगना था, तो मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के सुना देती हूँ। ये
यहाँ से शुरू होगी, आयत है वल्लाहु से शुरू होगी, वल्लाहु आलमु बि अदाइकुम व कफा बिल्लाहि व कफा बिल्लाहि नसीर। वल्लाहु आलमु बि अदाइकुम व कफा बिल्लाहि व लियम व कफा बिल्लाहि नसीर। ये आयत है, सिर्फ एक छोटी सी आयत है, आयत नंबर 15। आप इसको पढ़ें, देखिए आप इसको इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको इसको रिज़ल्ट मिलेगा पढ़ के। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये अमल कैसा लगा। अपनी बहन को अगर आप दुआओं में याद रखें, अगर आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा तो इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। इस अमल की उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। मेरे जिस बहन भाई को या बहनों को ये समझ ना लगे कि ये अमल क्या है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 032440845114। इसको आप इस पर आप कॉल करके या मैसेज में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये क्या करना है इसका। और मज़ीद वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। तो जिस बहन भाई को ये वजीफ़ा चाहिए वो कर सकता है, शोहर बीवी के लिए भी कर सकता है। ये नहीं कि सास करें, या कोई ससुराल में कोई भी किसी से तंग है तो घर में सुकून के लिए, या बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये घर में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जिस किसी को भी ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे दुआ में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम हाजिर होते हैं आपके अमल आपके। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।